अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई बनाने का एक बहुत ही मुनफरिद और अलग तरीका लेकर आई हूँ। चिकन कढ़ाई तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज आपको घर के मसालों के साथ चिकन कढ़ाई ग्रेवी के साथ बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही जूसी, बेहद लजीज बन के तैयार होगी। यकीन मानिए, चिकन कढ़ाई बनाने का ये तरीका देखने के बाद आप हमेशा इसी तरीके से कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे। तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जब भी मेहमान आए या झटपट से आपका चिकन कढ़ाई बनाने को दिल करे, तो बस इस रेसिपी को देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने ये लाजवाब किस्म की चिकन कढ़ाई बनाकर तैयार की है। मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है और इसके साथ मैं आपको तंदूरी रोटी घर के तवे पे बिल्कुल आम नॉर्मल आटे के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया था 1 कप कुकिंग ऑयल और 750 ग्राम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, इस चिकन को मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 4 से 5 टेबल स्पून सिरका डाल के पानी में डिप करके रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में छोड़ दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो नमक और सिरके में डिप करने से चिकन का पानी जो है सारा निकल जाता है और फ्राइंग के दौरान चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वरना फिर चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो इससे फिर क्या होता है, ज़्यादा फ्राई करने से चिकन हार्ड हो जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप थी जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने बिल्कुल बारीक इस तरह से जूलियन कट काट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे इस चिकन को फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके ऊपर लाइट लाइट से गोल्डन गोल्डन से निशान आना स्टार्ट हो जाए। मीन की चिकन को आपने इतना फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए, चिकन जो है उसका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन गोल्डन निशान जो है इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब ये कि हमारा चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका आएगा इसका चिकन कढ़ाई में से। अब इस लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक चिकन के साथ मज़ीद फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तक लहसुन के पेस्ट के साथ भी मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज को आपने इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करना है। चॉपर ना हो तो आप इसे ग्रेट कर लीजिएगा ग्रेटर के साथ, लेकिन पेस्ट बना के मत डालिएगा, बस इस तरह से बारीक चॉप करके ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ट्रांसपेरेंट होने तक अब हमने प्याज को भी फ्राई करना है। प्याज के ऊपर ब्राउन कलर आपने बिल्कुल भी नहीं आने देना, ना ही प्याज का कलर आपने ब्राउन की तरफ जाने देना है, वरना आपकी चिकन कढ़ाई का कलर और जायका दोनों ख़राब हो जाएंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे प्याज के साथ भी हम चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि बस ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया था अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और अब यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने कैप रिमूव करके इन्हें सेंटर से हाफ़ कट कर लिया था इस तरीके से। और इन टमाटरों को आपने इस तरह से काटने के बाद अब कढ़ाई के ऊपर इस तरह से अरेंज कर देना है कि इनकी स्किन वाली साइड ऊपर की तरफ रहे और जो इनकी कटी हुई साइड है वो नीचे चिकन के साथ टच हो। अब इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे ताकि चिकन हमारा जो है वो टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टमाटरों का जो छिलका है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, इसे हम इस तरीके से हटा देंगे। तो तमाम टमाटरों के छिलकों को आपने इस तरीके से उठाते हुए हटा देना है, इसीलिए हमने इनको उल्टा करके अरेंज किया था ताकि छिलका हटाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे टमाटरों का छिलका मैंने हटा दिया था और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं और चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है। तो हाई फ्लेम पे अब आपने इसको भूनते जाना है और इसकी बुनाई करने के दौरान ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। तो बस ये सिंपल से मसाले हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद होते हैं, ये जाएंगे इस कढ़ाई में। अब इसकी बुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे और इसे इतना भूनना है आपने कि इसके अंदर से टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छे से हाई फ्लेम पे बुनाई कर ली थी, ऑयल इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर आधा कप दही ऐड कर देंगे। दही आपने अच्छी तरह से बीट करके ऐड करना है और ज़्यादा खट्टा दही ऐड नहीं करना ताकि कढ़ाई का टेस्ट जो है वो अच्छा आए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस दही को और भूनते हुए हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए मैंने इसे 4 से 5 मिनट पका लिया था। तो देखिए, माशाल्लाह से लुक चेक कीजिए,
बहुत ही सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाली टेस्टी कढ़ाई हमारी बनके तैयार है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गार्निश करेंगे इसको हरी मिर्चें और अदरक कटी हुई डालकर और खाने के लिए सर्व कर लेंगे। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी चिकन कढ़ाई बनाने की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी। आपने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तो चलिए जी, अब मैं आपको तंदूरी रोटी घर पे बनाने का आसान सा तरीका सिखा दूँ, बिल्कुल नॉर्मल घर के आटे के साथ। रोटी को बनाने के लिए मैं डबल तंदूरी तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो, आप कोई सी भी कढ़ाई ले लें हल्के मटीरियल वाली, उसके ऊपर लोहे का तवा रख के अच्छी तरह से तवे को गर्म कर लें। अब आपने नॉर्मल जो आटा गूंथते हैं हम डेली रोटी पकाने के लिए, उसका एक पेड़ा लेना है। उसे आपने इस तरह से बेल लेना है रोटी को पतला सा, और इसकी एक साइड पे आपने इस तरह से पानी लगा देना है। तो बस रोटी की एक साइड पे आपने हाथ के साथ इस तरह हल्का हल्का पानी लगा के इसको गीला कर लेना है, और इस गीली साइड को आपने डाल देना है इस फुल तेज़ गरम तवे के ऊपर। तवा आपका फुल तेज़ गरम होना चाहिए और आपने इसे 1 से 2 मिनट पकने देना है। जब रोटी ऊपर से आपको इस तरह ड्राई सी दिखने लगे तो फिर आपने क्या करना है, इस तवे को उठाना है और उल्टा कर देना है इस गरम कढ़ाई के ऊपर। आगे से जब इसे हीट लगेगी तो ये कढ़ाई बिल्कुल तंदूर का काम करेगी। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तंदूरी रोटी हमारी पक के तैयार हो गई है। एक प्लेन चम्मच के साथ आपने इस तरह से खुरचते हुए रोटी को तवे से उतार लेना है। अगर रोटी उतारने में कुछ मुश्किल पेश आ रही है तो इसका मतलब है कि रोटी अभी बैक साइड से थोड़ी कच्ची है। तो आपने इसे 1 से 2 मिनट बैक साइड से मज़ीद पकने देना है और उसके बाद आपने इस तरीके से उतार लेना है। तो यहाँ पे बेहतरीन तंदूरी रोटियाँ इस तरीके से मैंने बना के तैयार कर ली थी, जो कि मैंने सर्व की थी जी इस चिकन कढ़ाई के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको एक रोटी और तैयार करके दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपके साथ खमीरी तंदूरी रोटी पकाने की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप सब ने बेहद पसंद किया। तो वो रेसिपी जो सी है वो अपनी जगह वो खमीरी रोटी की रेसिपी थी, और ये बिल्कुल नॉर्मल आटा है जैसे हम डेली बेसिस पे गूंथते हैं रोटी पकाने के लिए। ये मैं उस आटे के साथ तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था आटा गूंथते वक्त, उसके अलावा इसमें कोई स्पेशल चीज़ ऐड नहीं की। सिंपल आटा गूंदने के बाद ये देखिए मैं रोटियां पकाती जा रही हूँ और पानी लगा के हल्का हल्का तो इस तवे पे डालती जा रही हूँ। तो जैसे ही आपको रोटी की ऊपर वाली जो सरफेस है ये थोड़ी ड्राई होती नज़र आए, जब ये ड्राई हो जाए तो उसका मतलब है रोटी हमारी जो है ना बहुत अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक चुकी है और एक साइड उसकी पक चुकी है। तो आपने तवे को उल्टा कर देना है इस कढ़ाई के ऊपर। और इस तवे और कढ़ाई के बारे में बता दूं, ये मैंने दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया है। डबल तंदूरी तवा कढ़ाई के नाम से ये अवेलेबल है। आप चाहें तो दराज से ऑनलाइन परचेज़ कर लें या फिर लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो कोई सी भी कढ़ाई और कोई सा भी लोहे का नॉर्मल तवा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, दूसरी रोटी भी मेरी बेहतरीन बन के तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स, आप इसकी लुक चेक कीजिए और यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि रोटी अकड़ गई है या सख्त हो गई है, और खाने में बेहद मज़ेदार थी। मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ये रोटियाँ और साथ में ये कढ़ाई। तो ज़रूर से आपने इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करना है और फ़ीडबैक देना है मुझे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों से, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।